अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राद निज़ाम। वक्त स्पेशल की टीम पहुंची है। पंजाब हुकूमत की जानिब से टेफ्टा इदारा कायम किया गया था, उसके सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में। टेफ्टा का मैं आपको बताता चलूँ, एब्रीवेशन टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है। ये वो इदारा है जो बेरोज़गार बच्चों को फ़नी तालीम के जेवर से आरास्ता करता है। आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो वर्कशॉप बनाई गई हैं बच्चों के लिए, उसमें किस किस्म की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या वो उनको इस ट्रेनिंग से फ़ायदा हो पा रहा है। जब वो यहाँ से अपना कोर्स ख़त्म करके निकलते हैं तो उनको कोई अच्छी नौकरी मिलती है। ये तमाम तर चीज़ें आज हम दिखाएंगे और इधर के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात करेंगे। इस इदारे के हवाले से चलते हैं और आज आपको पूरा जो इदारा है वो दिखाते हैं। हुनर और तालीम दो मुत्तज़ाद चीजें हैं, लेकिन दोनों का ताल्लुक इंसानी अकल से वाबस्ता है। जिंदगी को गुजारने, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश में हासिल की जाने वाली ये तालीम, जिसमें रियाजी, फलसफा, तारीख, साइंस, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी वगैरह पढ़ाई जाती हैं, इस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या इन डिग्रियों को हासिल करने के बाद हमारा शुमार अहले इल्म में हो जाता है, या फिर इतने सालों तक की जाने वाली जिद्दोजहद का कोई हुसूल नहीं है। असल मसला तो ये है कि आजकल के दौर में किसी को भी इल्म के हुसूल में दिलचस्पी नहीं है। हर तालिबे इल्म का मकसद डिग्री का हुसूल है ताकि वो अपने आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बना सके। लेकिन क्या डिग्री हासिल करने के बाद एक तालिबे इल्म का मकसद पूरा हो जाता है? हमारे मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए तालीम के साथ साथ किसी हुनर का हासिल करना भी बहुत जरूरी है। जिन ममालिक ने फनी तालीम को अपनी अमूमी तालीम का हिस्सा बनाकर इस पर तवज्जो दी, वहाँ मुआशी तरक्की की रफ्तार ज्यादा है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की अहमियत को इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी, बेरोजगारी और गुर्बत जैसे मसाइल का वाहिद हल नौजवानों को महारत की फराहमी है। इससे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी मुमकिन है। मुआशरा हुनर की अहमियत को समझता है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में आगाही न होने और मालूमात की कमी की वजह से लोगों की अक्सरियत रोजगार के मौके महफूज करने के काबिल नहीं है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की की रफ्तार फनी तालीम और वोकेशनल ट्रेनिंग के फरोग की मरहून मन्नत है। नाज़रीन, मैं इस वक्त बेसिक वर्कशॉप पर मौजूद हूँ और मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल और चीफ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। हम इनके साथ बात करेंगे, हमें बताएंगे और अंदर विज़िट भी कराएंगे कि कैसे बच्चे काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नसीर अहमद जी। नसीर अहमद साहब। और ये बेसिक शॉप है, इसमें मैकेनिकल ट्रेड्स में मुख्तलिफ ट्रेड्स में तरबियत दी जाती है। ये बेसिक शॉप है, 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर होते हैं, 2 साल में 6-6 माह के। पहला सेमेस्टर जो है इनका कंबाइन वो यहाँ पे गुजरता है। बेसिक जो वर्कशॉप है इधर से शुरू होता है पहला? जी बिल्कुल, यहाँ पे एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चों से बात जी बिल्कुल, आप करते हैं अंदर जिस तरह उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी स्टार्ट है, इधर से ये स्टार्ट है। ठीक है। और 6 माह की तरबियत के लिए इनको इसमें मुख्तलिफ ऑपरेशन सिखाए जाते हैं। जो स्कूल या कॉलेज से बच्चा निकलता है यहाँ पे आता है, और इसमें फाइलिंग वर्क है, इसमें ड्रिलिंग वर्क है, इसमें साइंग है, इसमें स्ट्रेचिंग है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं। तो और ये अभी क्या हो रहा है? ये यहाँ से शुरू हो रहा है, बच्चे यहाँ पर जी बिल्कुल, ये जॉब आप देख रहे हैं, ये फाइलिंग एक्सरसाइज कर रहा है। कौन सी से? फाइलिंग मीन ये रेती लगाने का अमल जो है, इसको हम फाइलिंग कहते हैं। क्या फ़ायदा होगा इससे? इनका ये टेक्निकल माइंड बनता है कि हमने वर्कशॉप के अंदर किसी इंडस्ट्री में जाके किस तरह से एक्सरसाइज को बनाना है। इनको ड्राइंग दे दी जाती है, ड्राइंग के मुताबिक जो है इनको सिखाया जाता है। ड्राइंग दी गई है वो कौन सी है? जी ये बिल्कुल वो ड्रिलिंग की दिखाई गई है। ये इनका सिलेबस है, इसमें 23 ये पहले सेमेस्टर का? जी पहले सेमेस्टर का। इसमें फाइल वर्क है, इसमें ये अपना मार्किंग है, इसमें स्ट्रेचिंग है, फिर फाइलिंग है। ये एक ही जॉब के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन भी होते हैं कई जगह पे। और ये 23 जॉबों का सिलेबस, 27 जॉबों का सिलेबस जो है वो ये बेसिक शॉप में बनाते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये जो बेसिक वर्कशॉप है जिसमें हम आए, ये इनका सिलेबस है पहले सेमेस्टर का। ये वो पेपर है जहाँ से इनका शुरू होता है पहला सेमेस्टर का काम। ये फाइलिंग है, उसके बाद मेकिंग है, और फिर स्टिचिंग है, और फिर फाइलिंग एक्सरसाइज है। ये बच्चा हमारे साथ एक मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अतीक। मोहम्मद अतीक, कहाँ से ताल्लुक है आपका? सब्ज़ादार से। सब्ज़ादार से, लाहौर के रिहायशी आप? यस। तो क्या कर रहे हैं हम? ये हम फाइलिंग कर रहा हूँ मैं। फाइलिंग कर रहे हैं। फाइलिंग क्या होती है? फाइलिंग ये रेती लगाने के अमल को फाइलिंग करते हैं। तो क्यों सीख रहे हैं ये अपना एक माइंड टेक्निकल काम है ये हमारा, जिसमें हमें ये फ़ायदा होगा इससे।
ठीक है, कितना पढ़े हुए हैं आप वैसे? मैट्रिक। मैट्रिक। जी। तो मैट्रिक के बाद आप जो टेक्निकल एजुकेशन है जी, वो हासिल कर रहे हैं, जी, बिल्कुल। क्या करना चाहते हैं आप? AC फ्रिज का, सॉरी? HVACR। अच्छा, तो ये बताएं कि इससे क्या फ़ायदा होगा जो सीख रहे हैं आप? इसे ये एक टेक्निकल काम है हमारा। अच्छा, इसे अगर कोई कल को कोई जॉब ना रहे या कोई टुकड़ा उसमें AC वगैरह में अगर लगाने के लिए होता है तो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। तो फ़ायदा जो होगा, आप चाहते हैं कि आप आगे टेक्निकल तालीम जो हासिल करके जी। आगे कोई ऐसी अपना काम शुरू करना चाहते जी, हैं क्या? मैं फैक्ट्री वर्कर। फैक्ट्री वर्कर। जी सर, ठीक है, और आगे पढ़ना भी आपने? इंशाल्लाह। ठीक है, क्या नाम है आप? शारत सर। बशारत कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सर मैं ME कॉलेज के सांदा रोड। साना रोड। जी। तो कितना पढ़े हैं आप? सर मैट्रिक पर। मैट्रिक पढ़े हैं। तो अभी ये क्या हो रहा है? सर ये फाइलिंग कर रहे हैं। फाइलिंग कर रहे जी। हैं। क्या होगा इससे? कैसा कोर्स है यहाँ पे जो आप लोग सीख रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा? सर ये इससे फ़ायदा ये है कि हम अपने हैंडमेड से चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे हम हैंडमेड चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे जब ये सीख लोगे, कोर्स मुकम्मल कर लो, कितने साल का है? सर ये 2 साल का। 2 साल का। जी 2 सर। साल बाद क्या करना चाहते हो? क्या ज़हन बना हुआ है कि जो इदारा टेफ्टा बना हुआ है, इधर से सीख के जो कोर्स कर रहे हो, ये सीख के बाहर जाओगे, क्या काम मिलेगा, क्या करना चाहते हो? सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारी हुकूमती सतह पे मदद की जाए। अगर हम यहाँ से ही अच्छा जॉब मिल जाएगा तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। ये जो कोर्स कर रहे हो, इसके कितने पैसे हैं? सर ये गवर्नमेंट फ़ीस के हिसाब से होते हैं। कितने? अभी जो पहला सेमेस्टर है उसके कितने पैसे हैं? सर ये 1 साल की फ़ीस जमा होती है। 1 साल की? जी सर। ये टोटल 3 साल का है? नहीं 2 साल। 2 साल का। 1 साल के कितने पैसे हैं? सर ये 1 साल के 5300 है यूनिफॉर्म के डाल के। 5300 जी। यूनिफॉर्म ये लोग देते हैं आपको? जी सर। अच्छा, ज़बरदस्त। नसीर साहब, 5300 है पहले 1 साल की फ़ीस, और टोटल 2 साल का कोर्स है, यूनिफॉर्म भी आप देते हैं इन लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी है। आप ये मुझे बताएं कि बच्चे जो हैं यहाँ पर सीख रहे हैं, बच्चों का कितना को यहाँ से सीखने के बाद मुस्तकबिल जो होता है रोशन होता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बच्चे यहाँ से कोर्स करने के बाद फारग नहीं रहते, बल्कि 4th सेमेस्टर में होते हैं तो इंडस्ट्री के साथ हमारा एक प्लेसमेंट ऑफिसर है जिनका रब्ता होता है। ठीक है। और ये वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं? मुख्तलिफ इंडस्ट्री हैं, जिसमें पेल है, पैकेजेस है, और ये अपना हायर है, होंडा है, होंडा कॉर्पोरेशन। ये सारी फैक्ट्रियाँ जो है बड़ी बड़ी, इनमें ये बच्चे हमारे जाते हैं। और जो ही ये इनका मुकम्मल होता है, बल्कि मुकम्मल होने से पहले ही वो लोग हमसे रब्ता करते हैं और वहाँ पे ये जॉब ट्रेनिंग पे चले जाते हैं कुछ बच्चे जो शाइनिंग होते हैं। फिर वो 6 माह बाद आके वहाँ से यहाँ पे इम्तिहान जो देते बच्चे शाइनिंग नहीं हो पाते उनका क्या होता है? हैं। वो फिर 2 साल मुकम्मल करने के बाद फैक्ट्री में जाते हैं। ठीक है। और वो इंशाल्लाह वो हर लिहाज से उनको जॉब की पूरी श्योरिटी होती है। अभी जो मशीन शॉप में मशीनरी पड़ी है, इसका क्या काम है? ये यहाँ पे 4 किस्म की मशीनें जो है वो इस्तेमाल होती हैं और इनके ऊपर हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। इसमें शेपर मशीन है, इसमें मिलिंग मशीन है, इसमें लेथ मशीन है और ग्राइंडिंग मशीन है। ये चारों मशीनों के ऊपर ये 3rd और 4th सेमेस्टर के मशीनिस्ट के बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज करके और ये अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं। और इसके बाद 4th सेमेस्टर में जब ये होते हैं तो होंडा से, पैकेजेज से और हायर से, वेव से, ये मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों के लोग जो यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं और अपनी फैक्ट्री में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी यहाँ से मैन पावर जो है वो लेके जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब नाम है मेरा। मोहम्मद शुएब। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से। लाहौर से। कितना पढ़े हैं आप? मैं मैट्रिक किया हुआ हूँ। मैट्रिक। तो ये क्या कर रहे हैं? ये जॉब बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जॉब बना रहे हैं। अच्छा, जो जॉब, इसका नाम है जॉब जी। अच्छा, जो तो इसका क्या काम पैरेलल होता है? प्राइस नाम है इसका। इसका काम है कि जो भी हमें दिया होता है मटीरियल वगैरह, उसके 4 चीज़ हमने पीस बनाना है इसका, अलग अलग दिए होते हैं जी। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि तालीम हासिल करने के बाद आपको कितना फ़ायदा होगा? यानी मसले बात ये करना है, हुनरमंद तो ज़रूरत है पाकिस्तान को वैसे ही। ठीक है। तालीम भी साथ कंटिन्यू की हुई है हमने भी। तो ये बताओ कि पाकिस्तान में काम करोगे या कहीं और चले जाओगे? नहीं, पाकिस्तान में काम करेंगे। पाकिस्तान से पाकिस्तान में मिल जाएगा काम? जी ये ज़रूर सीखने मिल के बाद? जाएगा। जी जी तो इंशाल्लाह। ये इदारा कैसा है जहाँ पे काम कर रहे हो आप? बहुत अच्छा अदारा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है इसके अंदर, हर चीज़ अच्छी है जी। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम बात करेंगे, दिखाएंगे आपको। ये काफ़ी बड़े बड़े हॉल नुमा कमरे बने हुए हैं जहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और बड़ा अच्छा इक़दाम है। मेरे ख्याल से आज से पहले किसी मीडिया पे इस तरह का कोई आपने प्रोग्राम नहीं देखा होगा। हमारा मकसद ये है प्रोग्राम करने का कि हम आप लोगों को दिखा सकें कि टेफ्टा का काम क्या है, टेफ्टा कर क्या रहा है, क्यों ये इदारा टेफ्टा बनाया गया था हुकूमत की जानिब से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली उस्मान। मोहम्मद अली उस्मान, ये बताओ कि इदारा कैसा है जहाँ पर काम कर रहे हो आप? बहुत अच्छा था। कब से हो? हमें 1.5 साल। 1.5 साल। कितने अरसे का कोर्स है ये? 2 साल का। ये क्या कर रहे हैं आप?
मैं टूल होल्डर तैयार कर सॉरी टूल होल्डर तैयार कर टूल होल्डर, हाँ जी। क्या काम होगा इसका? ये मशीन का पीस है, ठीक है। तो इसमें टूल वगैरह होल्ड करके यूज़ किया जाता है। तो फीस कितनी है आपकी यहाँ पे? मेरी फीस मेरे ख्याल से ये अब 3000 रुपये थी। एक साल की? हाँ जी, नहीं 1 साल की। एक साल की 3000। और कितने साल का है कोर्स? 2 साल की। 2 साल का। 2 साल में 6000 रुपये लगे। हाँ जी। और यूनिफॉर्म वगैरह भी दिया गया है, नहीं कि हाँ जी। 3000 रुपये में? हाँ जी। और रिहाइश आपकी यहीं पे? जी मैं लाहौर का ही हूँ। अच्छा, लाहौर में रहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर टीचर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सर क्या नाम है आपका? तारिक अख्तर जी, तारिक साहब, ये बताएं कि इंस्ट्रक्टर मशीन शॉप। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या काम हो रहा है यहाँ पर? काम बच्चे यहाँ बच्चे हमारे पास मुख्तलिफ मशीनों पर काम करते हैं, जिसमें लेथ मशीन, चेपर मशीन और मिलिंग मशीन है। लेथ मशीन के ऊपर जो है वो टर्निंग का काम किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। उसमें बेरिंग फिटिंग, थ्रेडिंग, नट बोल्ट, हर किस्म का काम जो है वो लेथ मशीन। आप कितने अर्से से यहाँ पे? मुझे 24 साल हो गए अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है कि टीचर जो होता है ना, उसका बड़ा रोल किरदार अदा कर रहा होता है बच्चों के ऊपर सिखाने में। उसको पता होता है कि कौन कितना बच्चा सीख रहा है, और सीख के उसको जो जिस चीज़ को सीख रहा है वो आगे जाकर उसको फ़ायदा देगी। तो आप समझते हैं जो इदारा बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, टेफ्टा, इसमें जो बच्चे तालीम सीख रहे हैं, फ़नी तालीम, उनसे बच्चों को फ़ायदा भी हो रहा है? इंशाल्लाह बच्चों को फ़ायदा होगा भी और हो भी रहा है। हमारे पास इस वक्त जो है वो इंटर्नशिप के लिए इतनी डिमांड है कि हम डिमांड को पूरा ये नहीं कर सकते। इंटर्नशिप कहाँ से आती है? इंटर्नशिप मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से आती है, जिसमें एटलस होंडा सर फहरिस्त है हमारे पास, कि उसकी डिमांड हमारे पास पूरी नहीं होती। अच्छा, लड़के जो हैं वो अभी हमारे पास जो फाइनल सेमेस्टर के जो लड़के हैं वो उसमें से 90% जो है वो इंटर्नशिप के लिए उन्होंने हायर कर लिए हुए अच्छा, हैं। इनके पास ना बच्चों के पास नोट्स पड़े हुए जी। हैं, जिस तरह उसने बताया कि वो जी। कोई होल्डर बना रहा है, जी, टूल जी, होल्डर, जी, जी। तो इसको कोई पढ़ाया भी जाता है वैसे भी जी। पेपर वर्क में, कि सिर्फ जो होता है ये टेक्निकली काम होता है कि इन्होंने आना, इनको पेपर्स मिले हुए हैं और इन्होंने सिर्फ टेक्निकल तरीके से सीखना है? जी, ये इसमें ये जो है ये इनको टेक्निकल ड्राइंग्स दी जाती हैं, ठीक है। जिनको देखकर इनको पहले इनको पढ़ना सिखाया जाता है टेक्निकल तो ड्राइंग। पढ़ना जो होता है उसके लिए क्लासेस अलग हैं? उसके लिए 20% हमारी थ्योरी होती है और 80% प्रैक्टिकल होता है। वंस अ डे, ए वीक, पर वीक थ्योरी के लिए हम मुख्तस किया हुआ है। ठीक हो गया। नाज़रीन, हम मज़ीद आगे जाएंगे और जो वर्कशॉप यहाँ पर बनी है वो आपको दिखाते हैं। ये जो लैब के अंदर हम आए, इसका क्या काम है यहाँ पर? किस तरह काम किया जाता है? क्या सिखा रहा है बच्चों को यहाँ पे? ये डॉट्समैन मैकेनिकल का काम है। पहले मैकेनिकल जो है वो हाथ से ड्राफ्टिंग करते थे, अब जो है ना वो कंप्यूटर पे, इसको हम ऑटो कैड कहते हैं, और ये मैकेनिकल में ऑटो कैड की लैब है। यहाँ पे बच्चे जो है ना ऑटो कैड का काम सीख रहे हैं। तो अब हाथ से जो है ड्राफ्ट नहीं तैयार होता? वो होता है बुनियादी अभी तौर भी पे, हो रहा है यहाँ पे? अभी हो रहा है। ये टेबलें आप देख रहे हैं, इनके ऊपर पहले हम हाथ से थोड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद ये खुद बहुत जो है ना इनके पास सिलेबस होता है, ड्राइंग्स होती हैं, इंस्ट्रक्टर इनको पढ़ाते हैं, उसके मुताबिक ये कंप्यूटर के कौन ऊपर है यहाँ पे? इंस्ट्रक्टर हैं हमारे। क्या नाम है आपका? अहमद जमील मेरा नाम अहमद जमील। मैंने ऑटो कैड टीच करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। शॉर्ट कोर्सेज भी चलते हैं, उसके अलावा हमारे जो रेगुलर कोर्सेज हैं तो किस तरह इनको गाइड किया जाता है? सबसे पहले इन्हें ड्राइंग्स के बारे में बताया जाता है कि बेसिकली जो ड्राइंग है वो बनती किस तरह से है। फिर इन्हें मैनुअली थोड़ी प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि वो ड्राइंग बेहतर तरीके से बनाना सीख जाए हाथ से। ठीक है। उसके बाद चूँकि जिद्दत का दौर है, इन्हें फिर जो है कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि ये जो है ना ऑटो कैड के ऊपर ड्राइंग्स बना सकें, जो आजकल की ज़रूरत है। नवीद साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? पतोगी से। पतोगी से? यस सर। तो लाहौर आना क्या मकसद था? सर मैं जॉब के सिलसिले में यहाँ के अच्छी जॉब मिल सकती है इसके हवाले से। अच्छा, कितना पढ़े में आप? मेरा साहब बैचलर है। बैचलर जी। तो उसके बाद कैसे ख्याल आया कि टेफ्टा को ज्वाइन किया जाए और यहाँ से कोई सर हमारे फ्रेंड वगैरह यहाँ से करके गए, अच्छी पोस्ट पे पहुँचे हैं, उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि आप ये भी करें साथ, और आपकी क्वालिफिकेशन भी है, और इसलिए मुल्क की तरक्की के लिए भी इंशाल्लाह। तो आप कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आपको? यहाँ पे सर 2 साल हो गए। कितने साल का कोर्स है? 2 साल का, अभी सिर्फ 20 डे बाकी है हमारे। टोटल जो ड्यूरेशन है 2 साल की है? यस सर। ठीक है। 20 दिन जो है आपके रह गए बाकी? जी। तो क्या काम दिया है ये हम नॉन रिटर्न वाल बना रहे हैं। अच्छा जी सर। वो पहले आपने मैनुअल इसको बनाया? यस सर। ये इस तरह बनाया गया और फिर अब इसको कंप्यूटर पे बना रहे हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या है भाई?
मोहसिन परवेज़ है। मोहसिन भाई कहाँ से ताल्लुक है? ये मेरा लाहौर से ताल्लुक है। लाहौर से। कितना पढ़े हैं आप? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक। तो आप समझते हैं कि टेफ्टा आप आए हैं यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं जी। तो कितना को फ़ायदा मंद है आपके लिए? जी बहुत फ़ायदेमंद। मैकेनिकल फील्ड की आजकल मांग है ज़्यादातर, इसकी वजह से जॉब मिल जाती है हमें आसानी से हमें। तो ये सीखने के बाद मुकम्मल करने के बाद आपको लगता है कि नौकरी मिल जाएगी अच्छी? जी हमें बिल्कुल नौकरी मिल जाएगी अगर हुनर होगा हमारे पास। हम हुनर सीख रहे हैं, हम इसकी बिना पर हमें जॉब मिल सकती है। ठीक है, ठीक है। ये एक ही लैब बनी हुई है कि यहाँ पे और भी लैब्स हैं? जी और भी लैब्स हैं और ये सेमेस्टर वाइज होती हैं। पहला सेमेस्टर जो है बेसिक में आपने देखा, वहाँ डॉट्समैन मशीनर सारे मिक्स थे। उसके बाद हम इनका प्रमोशन टेस्ट लेते हैं 6 माह के बाद, फिर वो सेकंड सेमेस्टर में आते हैं 6 माह, वहाँ पे ये हाथ से जो है ना काम सीखते हैं। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, वो उससे ज़्यादा एडवांस काम है। फिर ये फोर्थ में आते हैं यहाँ पे, इसके बाद ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे तैयार होते हैं और इनके 20 डेज में सिर्फ 4 से 6%, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये शरह 67% तक पहुँच चुकी है। बिलाशुबा जिन ममालिक ने फनी तालीम को अपनी उमूमी तालीम का हिस्सा बनाकर इस पर तवज्जो दी, वहाँ माशी तरक्की की रफ्तार ज्यादा है। हमारे यहाँ अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार इस अमर का एतराफ़ तो करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल फनी तालीम से जुड़ा है, लेकिन अभी तक इसके फ़रोग के लिए काबिल ज़िक्र पेशरफ्त नहीं कर पाए। निजी सेक्टर अपने ताईं ये फरीजा सरअंजाम दे रहा है, लेकिन जब तक हुकूमत की शराकतदारी और सरपरस्ती निजी सेक्टर के साथ ना हो, इस सिलसिले को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। इस वक्त पूरे पंजाब में पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट की तादाद सिर्फ 325 है, जिनमें सरकारी और निजी दोनों तर्ज के टेक्निकल तालीमी इदारे शामिल हैं। इनमें से 295 पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट सिर्फ निजी हैं, जबकि 30 इदारे सरकारी हैं। दीगर सूबों की सूरत हाल भी पंजाब से मुख्तलिफ नहीं। इस आदादो शुमार से अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार के फनी तालीम के शोबे में दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल इन 325 तालीमी इदारों में हजारों तुलबा फनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि लाखों यहाँ दाखिला लेना चाहते हैं। लेकिन जहाँ निजी पॉलीटेक्निक इदारों में से अक्सर इदारे भारी फीसिस बटोरने के बावजूद अमली तालीम की सहूलियात से महरूम हैं, वहीं इदारों की कमी और जिन जगहों पर इदारे मौजूद हैं, वहाँ वसाइल और दाखिले की हद पूरी होने की वजह से कई तुलबा का कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। आगाही न होने और अमूमी तालीम के इदारों के मुकाबले टेक्निकल इदारों की तादाद आटे में नमक के बराबर होने की वजह से तुलबा की तादाद में हर साल बतदरीज कमी हो रही है। यही वजह है कि आज भी वालिदैन अपने बच्चों को बचपन से ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने के ख्वाब देखने तक ही महदूद हैं। अगर पाकिस्तान में तालीमी और माशी इज्तिमाई सूरत हाल पर नजर डालें तो ये सूरत हाल सामने आती है कि पाकिस्तान में 17 से 23 साल तक की उम्र के नौजवानों की तादाद 2.5 करोड़ है, जिनमें से सिर्फ 4% कॉलेज जाते हैं, जबकि 96% आला तालीम से महरूम हैं। बाकी 4% में से 70% आर्ट्स और 30% साइंस मज़ामीन रखते हैं। डिग्री होल्डर्स में से 40% से जायद बेरोजगार हैं और जो बरसरे रोजगार हैं उनकी आमदन भी अखराजात की निस्बत लगभग 70% कम है। हमारे 70 लाख अफराद दूसरे ममालिक में मुलाजमतें कर रहे हैं, जिनमें से कम अज कम 60% तादाद नौजवानों की है। ये नौजवान ज्यादातर फनी तालीम के कम मुद्दत दौरानिये के कोर्स करके बैरून मुल्क अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अगर हम इस सरमाए को महफूज बनाने के इक़दाम करते हुए पाकिस्तान में ही उनके लिए राहें खोलें और मौके पैदा करें, तो उनकी कम अज कम 40% तादाद यही बसेरा करने को तरजीह देगी। पाकिस्तान में कारोबारी इस्लाहात, फनी तालीम और वोकेशनल ट्रेनिंग को मजीद फरोग देने की अशद ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के शाना बशाना अपनी मईशत को तक़वियत दे सके। नाज़रीन, मैं इस वक्त चाइनीज़ क्लास जिस जगह पर हो रही है उस क्लास में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं बैठे हुए हैं और इसमें मेल फीमेल दोनों है। चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गई है, क्योंकि चाइनीज़ जो सरमाया है वो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिसकी वजह से आगे जो है लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जो नस्ल है उसने अगर जॉब करनी है तो चाइनीज़ लैंग्वेज बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं कुछ, हम उनसे पहले बात करेंगे सबसे पहले, और फिर जो है यहाँ पर जो चाइनीज़ टीम है हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा लाहौर से। अच्छा, अभी तक कितना को सीख लिया है, कितना को ज़बरदस्त लैंग्वेज है? बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है।
जो लोग कहते थे कि चाइनी बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूँ यहाँ पे आके सीखें, चाइनी बहुत आसान लैंग्वेज। अच्छा, हमें भी कुछ बोल के दिखाएं जैसे क्या भी नी हाओ मा, नी शंती हाओ मा, नी चाओ शमा मिंग्स, यानी कि चाइनी बहुत आसान है। ये आपने बोला कि चाइनीज़ बहुत आसान है? नहीं, फिर मैंने ये बोला है कि मेरा नाम आशिर उस्मान, ठीक है, वादा पापा चाहो अशरफ। मैंने बोला है कि मेरा नाम उस्मान है, मेरे अब्बू का नाम अशरफ है, वाचूज़ा लाहौर, मैं लाहौर रहता हूँ। वाशोशी चुंग वन जाए टैफ्टा शोयुआन, मैं टैफ्टा में जो है ना वो चाइनी पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, ये हमारे साथ एक स्टूडेंट थे, इन्होंने हमें चाइनीज़ बोल के दिखाई और उसके बाद ट्रांसलेट भी किया कि इन्होंने क्या बोला है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ फ़ीमेल्स भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तैयबा है। तैयबा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं लाहौर से बिलोंग लाहौर करती से। तो कितना पढ़ रही हैं? हमें 3 मंथ्स का हमारा कोर्स था और ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। और हमने चाइनीज़ यहाँ पर टैफ्टा के टीचर्स ने हमें इतनी अच्छी सिखा दी है कि हम नॉर्मल रूटीन की चाइनीज़ अब बोल सकते हैं। तो अब घर में भी बोलते हैं और कम्युनिटी जो आसपास उधर ही बोलते हैं, या सिर्फ यहीं पे आगे नहीं, बोली हम जाती है कि बड़ा कम है, पाकिस्तान में काफ़ी कम लोगों को? नहीं, यहाँ पे मेरी फैमिली में भी मेरे बाकी कज़न ने और सिस्टर ने भी सीखी हैं, तो हम घर में भी बोलते हैं। तो आप दोनों ही बोलते रहते होंगे, बाकी तो किसी को समझ नहीं लगती होगी? हम बाकियों को भी सिखा देते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिज़ा। सॉरी, शिज़ा। शिज़ा, आप बताएं कि कोई मुश्किल तो नहीं है लैंग्वेज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो चाइनीज़ लैंग्वेज सबसे इजी है। तो टीचर्स अच्छे हैं? ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं। चलें, थैंक यू। हमारे साथ ये एक और भाई मौजूद है, हम इससे भी बात करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे। क्या नाम है आपका? आमिर अली। आमिर अली, कुछ बोल के बताएं यार चाइनीज़ में हमें। क्या सुनना चाहते हैं? कुछ भी चाइनीज़ सॉन्ग सुना दे। नीवन वा आई नियो तुआशन वा आई नियो चीफन। ये एक चाइनीज़ सॉन्ग है जिसमें एक लड़की यानी कि लड़के को कह रही है कि तुम मुझसे पूछते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो वो उसको यानी कि बता रही है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। गुड यार, एक तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज कन्वे किया इसने और इसकी आवाज़ भी अच्छी है। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जो मुझे तो चाइनीज़ आती नहीं है तो मैं इनसे बात नहीं कर सकता, और यहाँ पे माशाल्लाह से सबको आती है, सबने सीख भी ली है। और आपका नाम क्या है? शकील लोन जी। शकील लोन, तो आप यहाँ पर कब से हैं? जी, मुझे 1 साल हो गया है, मैं बच्चों को अपना चाइनीज़ टीच कर रहा हूँ माशाल्लाह से। तो अब यहाँ पे जो टीचर्स हैं, चाइनीज़ की क्लासेस दी जा रही हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं जो यहाँ से यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज सिखा रहे हैं, या फिर यही लोग रहते हैं? जी, हमारे पास अभी ये लास्ट ईयर हमारे पास आई थी और अभी से हमारे पास यही है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है बेसिकली, तो अभी तक 1 साल का अकाउंट 6 महीने हो चुके हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे रही है माशाल्लाह। ठीक है, तो हम इनसे कहना हमें कुछ पाकिस्तान का कोई दिल कोई चाइनीज़ में या पाकिस्तानी इनको उर्दू बोल लेती है? हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ जो लोग हैं चाइनीज़ बोल रहे हैं, तो ये कुछ हमें उर्दू में कुछ बता के दिखाएँ।你会说那个巴基斯坦语吗？ I come from China and now I'm in Pakistan. I'm very happy and I like all the Chinese Pakistan person and Pakistan students. Pakistan Singapore Pajin दोस्ती जिंदाबाद। नाज़रीन, मैं इस वक्त जहाँ पर खाना पीना तैयार किया जा रहा है उस वर्कशॉप में मैं मौजूद हूँ। 3-4 शेफ़ यहाँ पर चीज़ें कटिंग कर रहे हैं, और जो यहाँ पर क्लास के हेड हैं, चीफ़ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक साहब, क्या चल रहा है? ये जी अभी हम सूप बनाने लगे हैं और साथ में चिकन शामी टिक्की है और साथ में चिकन जंजर की एक्सरसाइज। मौसम की मुनासबत से मेन्यू आज जी रखा है। जी हाँ जी, आज सूप भी है ना साथ। ठीक है, सूप है तो तैयार हो गया कि नहीं? नहीं, हम तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब हम नहीं टेस्ट कर सकते? नहीं, बिल्कुल करेंगे, थोड़ी देर तक। तो बड़ी देर लग जानी है। नहीं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ, तो ये भाई वगैरह जो है आज ये तैयार कर रहे हैं? इनका ग्रुप है, जैसे हम हर बच्चे का ग्रुप बना देते हैं, वो आता है अपना सामान कटिंग करता है, वो रेसिपी बनाता है उसको। जैसे तो ये रेसिपी जो इन्हीं से पता करते हैं हम किस तरह बना रहे हैं? जी। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद आइन। मोहम्मद आइन, ये बताएं क्या तैयार हो रहा है? चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप, तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या क्या तैयार हो गया? अभी तो इसकी तैयारी चल रही है, अभी कटिंग्स चल रही है, इसके बाद स्टॉक के अंदर फिर से। तो ये जो शेफ़ बन रहे हैं आप, कितने साल का कोर्स है यहाँ पर? 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का। और कितना को कंप्लीट हो गया? 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हम। क्या बनाना सीखा इसमें? कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, पाकिस्तानी सारे बनाना सीख लिए हैं। हाँ, और आज सूप तैयार हो रहा है। हाँ, लेकिन हम शायद लेट हो गए, अभी
टाइम इसमें हम सॉरी हम शायद जल्दी आ गए तो अभी देर है इसमें। और कौन है, क्या नाम है भाई? अस्सलाम वालेकुम, अहमद रियाज। अहमद रियाज क्या तैयार कर रहे हैं हम? सर हम चिकन हॉट एंड सावर सूप तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी सर। ये अलग अलग तैयार करें तीनों के? नहीं, एक ही रेसिपी है। फर्स्ट वी हैव बीन कटिंग वेजिटेबल्स, देन वी विल गोना प्रिपेयर द स्टॉक विद चिकन एंड वेजिटेबल्स बाय सॉटिंग देम। फिर उसके बाद कुछ सॉसेज ऐड होंगे जिसके बाद ये तैयार होगा। ठीक है, तो आपके भी कोर्स को इतने ही 3 माह कंप्लीट हो गए? जी। आप भी सूप ही तैयार कर रहे हैं भाई? डेफिनेटली सूप तैयार कर जी, चिकन हॉट एंड कोर्स। नाज़रीन, मैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में पहुंचा हूं और यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं वो मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफीक। आप यहाँ पे टीचर हैं? जी मैं यहाँ पे तो टीचर। क्या ट्रेनिंग किस किस्म की हो रही है बच्चों की? बच्चे यहाँ पे जो है ना आईटीटी का हमारा शॉर्ट कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं जो टेफ्टा ने स्पेशली तौर पे जो है ना आजकल के दौर के लिए जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है। तो ये 6 माह के ट्रेनिंग करके ना यहाँ पे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मतलब जो है ना हम इनको गाइड करते हैं। उसके मतलब थोड़ा कितने महीने का कोर्स है ये? 6 माह का कोर्स है। ठीक है। और इनकी कोई फीस नहीं है। हम जो है ना बच्चों को स्टेपन जो है ना 1,000 रुपया जो है ना बच्चों को स्पेशली दिया जाता है बजाय इनसे लेने के। वो जो है ना इनको टेफ्टा दे रही है, प्रोवाइड कर रही है ताकि बच्चे जो है ना फैसिलिटेट हो सके। और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते या बाहर मार्केट में एजुकेशन है इनकी, ये मेरे हमारे पास ये ग्रेजुएट बच्चे बैठे हुए हैं। ये ग्रेजुएट है, 2 और बच्चे ग्रेजुएशन की हुई है। लेकिन चूँकि जनरल एजुकेशन की वजह से वो प्रॉपरली तौर पे जो है ना फील्ड में काम नहीं कर रहे थे, तो अब ये बच्चे जो है ना इससे टेक्निकल हैंड काम सीख के तो अपना रोज़गार के लिए जो है ना बेहतर तरीके से कमा सकेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर जो जिनका इन्होंने बताया बच्चे ग्रेजुएशन किया हुआ और वो ये टेक्निकल जो शोबा है यहाँ पर टेफ्टा का उधर ये काम कर रहे हैं, इनको कितना को फ़ायदा हो रहा है ये पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर लियाकत मेरा नाम। कहाँ से बिलोंग करते हैं मुदस्सिर? लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ। ग्रेजुएशन किया हुआ आपने? जी हाँ जी। ग्रेजुएशन तो करने के बाद यहाँ पे कितना हो गया ग्रेजुएशन किए हुए आपको? मुझे हो गए हैं 3 साल हो गए 3 साल। ग्रेजुएशन। तो कोई नौकरी नहीं मिली? नहीं, उसके बाद ट्राई किया था लेकिन इस चीज़ में मेरा पैशन था कि भी मैं ये करना चाहता था, तो इस वजह से ही मैंने फील्ड ज्वाइन किया और काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे। तो अब ये अभी आप मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं ना? जी हाँ जी। मैं तो इसकी इससे क्या फ़ायदा होगा अभी मोबाइल रिपेयरिंग का? आप जब ये सीख लेंगे सारा कोर्स तो आप अपनी दुकान करना चाहते हैं या कहीं और आपको नौकरी मिलेगी, क्या फ़ायदा इसका? इसके चांसेस आगे हैं कि भी नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन डेफिनेटली कि भी मैं अपनी खुद से शॉप करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो इस चीज़ में। ठीक है। और फीस वगैरह नहीं है इधर कोई? नहीं, फ़ीस नहीं ली जाती, अलबत्ता हमें मंथली 1000 दिया जाता है। तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? उसका क्राइटेरिया ये है कि भी आप रेगुलर स्टूडेंट हैं यहाँ पे जनाब, आपको प्रॉपरली आप आ रहे हैं, रेगुलरली आप क्लासेस ले रहे हैं, आपकी वो डेली बेसिस पे देखते हैं, तो फिर उस हिसाब से वो आपको कैलकुलेट करके क्लास जो है वो हफ्ते में कितने दिन होती है? 6 days इन अ वीक। 6 days इन अ वीक। आपका नाम भाई? मेरा नाम मुराद बाबर। मुराद बाबर कहाँ से? लाहौर से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं साहिवाल से। साहिवाल से। तो साहिवाल से इधर लाहौर आए और गए यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्यों? जी, साहिवाल में ये नहीं है इस टाइम, अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। अच्छा, अगर साहिवाल में होता तो फिर आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत ना पड़ती? नहीं, वहाँ पे वैसे हैं और शॉर्ट कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। जी प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट के भी हैं और 2-3, मगर वो ये मोबाइल रिपेयरिंग का नहीं करवा रहे हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का नहीं करवा रहे? तो अभी आप जब ये सीख लेंगे क्या करेंगे? इंशाल्लाह सर अपनी शॉप का है आइडिया कि अपनी शॉप बनाएंगे। लाहौर में कि साहिवाल? साहिवाल में। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने बात किया है, मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं वो इसका काम, और इनका ये कहना है ये अपनी दुकान करेंगे और इनसे कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती है। अब इसके बाद हम बच्चे फ़नी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको किस किस्म की तालीम फ़राम की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक हैं? सब अल्लाह का शुक्र है। अब ये मुझे बताएं कि यहाँ पर कितनी को तादाद में बच्चे यहाँ पर फ़नी तालीम हासिल कर रहे हैं, कितनी को फैकल्टी आपके मेंबर्स हैं यहाँ पर जो टीचर जो उनको तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए जी, टेफ्टा बना है कोई 1999 में। इसका जो पूरा एब्रीविएशन है वो है टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। तो ये उस वक्त 7-8 कोई इदारे थे 1998 में, उसको अमलगमेशन उसको मिलाप करके उन्होंने एक इदारा बना दिया। और उसमें उस टाइम ये जोर था, ये चीफ मिनिस्टर साहब का ही विजन था उस टाइम कि एक ऐसा इदारा हो जो कि हुनर और वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि पूरी दुनिया में आपने देखा अगर तो जहाँ पे भी तरक्की हुई है जैसे कि जर्मनी और जापान, जो मिसालें इस वक्त लिविंग हमारे पास एग्जांपल है जो हिस्ट्री की, वो इन 2 मुल्कों ने सबसे ज़्यादा तरक्की अगर पिछले 100 साल में की।
उन्होंने अपने आप को फ़नी तालीम, जिसको वोकेशनल और टेक्निकल, उसको फ़रोग दे के और उसको करके उन्होंने कामयाबी हासिल की। देखिए, एक आम सी मिसाल मैं देता हूँ। एक छोटी सी अगर फैमिली हो और लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, और उसके 3 बच्चे हों, एक वालिदैन, वालिद कह लें, वालदा कह लें, और एक आम से मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक, अगर उसको, या 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक अगर उसने उसको 6 साल पढ़ाना है और 2-2.5 हज़ार रुपये महीना भी सिर्फ स्कूल में या कॉलेज में भेजे, तो उसके 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं 6 साल में एक बच्चे को पढ़ाने। और अगर एवरेज 3 बच्चे हों तो 7-7.5 लाख रुपए उसका लगता है। हमने, क्योंकि पिछले 27-28 माह में ये कोशिश की कि जितने भी डिमांड ड्रिवन कोर्सेज हैं, जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसके पैसे मिलते हैं, ख्वा ड्राइवर हो, जितने भी हमारा करीम और ये ऊबर, जितनी भी कंपनी आपने देखा, 25,000 रुपये हमारा ड्राइवर का एग्रीमेंट इन्होंने 5,000 का हमसे किया। इस तरह की कंपनी उन्होंने 1 महीने का। वो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उसने 8वीं पास की हुई, 9वीं पास की हुई, 10वीं पास की है, उसके पास अगर आपका डिप्लोमा 6 महीने का, हम 25,000 देंगे। वो कहते हैं जी आप हमें कुक पढ़वा दें। जितने भी 5 स्टार 4 स्टार होटल हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं हमें 1200 कुक चाहिए। मेरे को 1.5 साल पहले उन्होंने कहा, कहते हैं हम स्टार्टिंग 20 देंगे, स्टार्टिंग 6 महीने बाद उसकी 22 हो जाएगी या साल बाद 24 हो जाएगी। कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उसने मैट्रिक किया, उसने FA किया, लेकिन आपका सर्टिफिकेट हो, होनर हो उसके बाद। प्राइवेट की तरफ ज़्यादा रुझान है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है मैं उसी पे आ रहा हूँ। इदारा कौन सा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरह की तालीम दी जा रही है। मैं वहीं आ रहा हूँ। तो ये होता क्या था कि 200 करोड़ ये लगता था, ये कॉलेज बनाते थे 50-50 करोड़ के, हमने बंद कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब का विजन का, मेरी भी उनसे बात हुई, उन्होंने भी कहा कि यार ये 200 करोड़ रुपये बच्चों पर लगाएं। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें टारगेट दिया कि आपने 2018 तक आपने 5 लाख बच्चा पढ़ाना है। तो हम 65,000 से 2 लाख बच्चों पे हम चले गए इनरोलमेंट में, बगैर कोई एडिशनल हमने कोई फ़ंड लिए, और वो 200 करोड़ जो डेवलपमेंट का बजट था वो हमने डाइवर्ट कर दिया फ्री ट्रेनिंग में। ये तमाम ये डिमांड ड्रिवन, जैसे IT का हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्टार्ट कर दिया। फंड जो है वो हुकूमत दे रही है, सारे हुकूमत फंड दे रही है। हमारा 200 करोड़ पहले डेवलपमेंट का बजट था, अब वो 300 करोड़ हो गया। हम वो कोर्सेज हमने लॉन्च किए, जिस तरह आपने भी देखा होगा, अगर चाइनीज़ ज़बान आज बच्चे, और तमाम, सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, जितने भी 2.5 साल में हमने एक तो 3 साल के कोर्सेज़ को कम करके हमने साल का और 6 महीने के डिप्लोमास, जिस तरह मैंने बताया कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनकी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती, हमने फ्री कर दिया। उनको नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? मैं वही तो बता रहा हूँ। ये आप बताइए कि इस ट्रेड में, मैं कहता हूँ मेरे पास शॉर्टेज है ड्राइवर की। हाँ, मेरे पास डिमांड है 5,000 ड्राइवर की, मेरे पास कैपेसिटी है 1200 ड्राइवर्स की, 25,000 रुपये वो ड्राइवर को दे रहे हैं। सुने 12,000 कैपेसिटी, 1200 सुने बात तो सुने ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। पहले तो 100 बच्चा पढ़ा रहे थे 2.5 साल पहले, हमने इसको 100 से 1200 कर दिया 2.5 साल में। अब मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको बढ़ा रहा हूँ जिस तरह डिमांड है। लेकिन आपका जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं, लोगों को पता ही नहीं है इदारा कहाँ बना हुआ है, टेफ्टा क्या काम कर रहा है, उसी पे वो किस तरह भी लोगों को पता चलेगा। मैं उसी पे तो आएंगे नहीं लोग, फिर प्राइवेट इसलिए जाते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, ये आप ठीक कह रहे हैं। 10-12 साल ये प्रॉब्लम रहा, लेकिन अब जब बच्चों को, लोग पहले यकीन ही नहीं करते थे कि कहीं ऐसा इदारा भी है जो फ्री पढ़ा रहा है और उसके बाद जॉब भी मिलेगी। ये कोई तस्वर में था किसी के, और किसी के ये भी तस्वर में था कि मैं भी अब ख्वाब समझता था कि अगर एक मैट्रिक पास बच्चा है और वो पढ़ ले फ्री, और वो भी मोटरवे के इंस्टीट्यूट से, उसको हम ड्राइवरी सिखाएं और वो 25,000 की जॉब ले सके। नंबर 2, तो मोटरवे का इंस्टीट्यूट तो पैसे ले रहा है, हम पैसे दे रहे हैं उनको। नंबर 2, और हम वजीफ़ा भी दे रहे हैं 1,000 रुपये 1 महीना तमाम बच्चों को, तमाम ट्रेड्स का। नंबर 2, ये जितने भी कुकिंग की मैंने आपको बताई, या हॉस्पिटैलिटी की, या बैरिस्टा स्किल जो कॉफ़ी शॉप खुले हुए हैं उनकी, या हाउस कीपिंग की, ये जो हमने इसको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कहते हैं, हम पैसे दे रहे हैं। हमने बाहर से, हमने श्रीलंका से, CTN गिल्ड से फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड टॉप ऑफ द लाइन ट्रेनर्स बुलाए। वो ट्रेनर जो 5-5 लाख रुपये महीना ले रहे हैं, वो यहाँ आके सिखा रहे हैं बच्चों को, यहाँ आके ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनको 20-20, 22-22 हज़ार की इमीडिएट जॉब्स मिल रही हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। मेरे पास बच्चे नहीं हैं। लेकिन नंबर 3 चाइनीज़ ज़बान, यहाँ पे काउंसलेट खुली लाहौर में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, और काउंसिल जनरल ने हमें कहा कि आप मुझे 500 बच्चा पढ़ा के दें जो कि सिर्फ चाइनीज़ ज़बान बोल सके, और मैं उनको 28,000 रुपये में इंटरप्रेटर रखूँगा। 25 से 28,000। मिसाल के जो भी बाहर से CPAC के बाद
जो चाइनीज़ लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने आना है, वो उनको ज़बान की दुश्वारी है। तो हमने वो क्लास शुरू कर दी 1.5 साल पहले। जब पहला बैच निकला 100 बच्चों का, उनको काउंसलेट ने, उसके पैसे लेते हैं? नहीं, हम फ्री पढ़ा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, सारी क्लासेस फ्री हैं। चाइनीज़ क्लास हो, हॉस्पिटैलिटी के मैंने आपको बताया क्लास हो, आईटी हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो हमने आईटी की क्लासेस शुरू कर दी हैं। 30,000 बच्चे आईटी के डिप्लोमास करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट उनको सर्टिफिकेट देगा और हम पैसे दे रहे हैं, 1000 रुपये हम वजीफ़ा दे रहे हैं, जिसमें वेब डिज़ाइनिंग से लेकर तमाम आईटी की उनको स्किल्स सिखाई जाएंगी। मास्टर ट्रेनर्स का मैंने आपको हॉस्पिटैलिटी का बताया। फिर हमारा जोर है कंस्ट्रक्शन में। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ डिमांड है, जो इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की जो नौकरियां जो हैं लोग यहाँ से कर रहे हैं, उसके बाद जब वो यहाँ से कंप्लीट करने के बाद है उन्हें पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिल रही। पाकिस्तान में वैसे ही उनका बुरा हाल है, लेकिन वो जाते कहाँ हैं? सऊदीया, दुबई, मलेशिया और ज़्यादातर जो सऊदीया के जितनी भी आसपास के शहर लग रहे हैं उधर रुख करते हैं। क्या वजह है? अब मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि मेरे पास इतना डिमांड है कि मैं समझता हूँ कि ये अब पुरानी बातें थी 4-5 साल पहले। अब पाकिस्तान में ग्रोथ हो रही है, इकॉनमी ग्रो कर रही है। हमारा मकसद पहले दिन से ये था और है कि हम बच्चे को अगर 18 से 22 हज़ार के अंदर मैट्रिक पास बच्चे को ऐसा हुनर सिखा दें जिसकी पाकिस्तान में और बाहर डिमांड हो, और वो 18 से लेकर 22 हज़ार तक अपने घर में वो लेके जा सके, अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा कर सके। मैट्रिक के बाद, दोबारा मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैट्रिक की तालीम के बाद और फ्री तालीम हासिल करके, वही इदारे हैं हमारे पास, वही टीम है, कोई टीम चेंज नहीं हुई, बल्कि हमने मज़ीद 1000 टीचर या 2000 टीचर एक्स्ट्रा रखे होंगे। लेकिन पहले मिसमैच था, पहले वो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे थे जिसमें मार्केट में डिमांड नहीं थी। लाइक अगर वो लगे हुए हैं स्पिनिंग सेक्टर में तो जिसमें अब इतनी ग्रोथ नहीं है तो वो बच्चे स्पिनिंग में पढ़ रहे हैं, लेदर में है तो लेदर पढ़ रहे हैं, वुड वर्क में है तो वुड में पढ़ रहे हैं। अब है ये मॉडर्न, मैंने जैसे आपको बताया आईटी में चाइनीज़ लैंग्वेज खुल गई, सिक्योरिटी गार्ड मैंने बताया, ये आपने आगे किया सर? जी, ये हमने सारे 50 नए, ये सारे नए लॉन्च मैंने आपको बता रहा हूँ जब से आप चेयरमैन जी, जब से हम आए हैं। तो हॉस्पिटैलिटी में इतनी डिमांड है। आज मुझे अपने घर के लिए 20,000 में कुक नहीं मिलता, मुझे आज ड्राइवर 20-22 हज़ार में नहीं मिलता ट्रेंड। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये आप देखिएगा जो हमारा इश्तिहार आता है, ये पहली दफ़ा ये सिक्योरिटी वाले, ये स्पेशल ब्रांच की क्लियरेंस के बाद हम उनको एडमिशन देते हैं। आज पाकिस्तान पूरे में आप मुझे बताएं, कोई बैंक वाला, कोई ऑफिस वाला, कोई बेकरी वाला, होटल वाला, घर वाला, वो प्रेफर करेगा जो सिक्योरिटी गार्ड वो वाला जिसको स्पेशल ब्रांच की भी क्लियरेंस मिली हुई है। तो एडिशनल पैसा है, हम मुफ्त में स्पेशल ब्रांच की क्लियरेंस के बाद हम 5 हफ्ते की उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज तमाम बच्चों को इंशाल्लाह उनको नौकरी मिलेगी। हॉस्पिटैलिटी का बताया तमाम को मिलेगी, जितने भी कंस्ट्रक्शन के लोगों में कैसे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं? अवेयरनेस आ रही है, ना टीवी पे बताया जाता है, कोई सेमिनार कंडक्ट किया जाता है, लोगों को नहीं पता ना। नहीं, अब ऐड आ रहे हैं हमारे, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके घर वालों को पता होगा कि टेप्टा इदारा उधर बच्चों को दाखिला दिलवा दिया और फ्री तालीम दी जा रही है, बड़ा अच्छा इकदाम है। लेकिन आवाम को जो मुकम्मल तरीके से आगाही है वो कैसे देंगे? नहीं, वो ऐसा ऐसा आप ठीक कह रहे हैं। असल बहुत आपने, मैं जिस आपको खुद लाना चाह रहा था आखिर उसी पॉइंट पर आप आ गए कि जिस तरह आपने कहा ना मुझे बना दिया प्रेसिडेंट। असल वजह ये थी, हमने जो तकरीबन 18-19 ऐसी कंपनियों के साथ अब हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया। जितने भी बड़ी मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनियां जैसे सुपर एशिया है, बर्जर है, पैकेजेस है, होंडा वाले हैं, ये पेल वाले हैं, हायर वाले हैं, ये जितने भी इस तरह के लोग हैं इनको हमने बुलाया। हमने कहा जी आप बताएं आपको क्या, आपकी डिमांड क्या है? बनी ब्रेड है, जितने बड़े आप लेस से आए मेरे पास, आपने कहा जी मेरी तो रिक्वायरमेंट है 100 बच्चों की या 150 बच्चों की साल की, और आप लेस से आए होंडा से। हमने कहा ओके जी आप बताइए, हम आपके मुताबिक बाहर से, लाइक अगर आप होंडा से आएँ तो हम जापान से करिकुलम बनवाएंगे, ठीक है, आपका गाड़ियों के रिलेटेड, और हम उस पर ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, और वो जापानीज़ और पाकिस्तानी और आपका तीनों मिला के उनको ट्रेनिंग देंगे जो इंस्ट्रक्टर होंगे। और जब वो पढ़ ले 6 महीने का आपके मुताबिक, और जो उसके लिए मशीनरी दरकार है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हम देंगे, भले करोड़ों में। लेकिन हमारी शर्त ये है कि ये 100 बच्चे जो हैं जिसको हम फ्री ट्रेनिंग देंगे और हम पैसा लगाएंगे मशीनरी पे,
जिस दिन ये पढ़ लें आपके मुताबिक तो 100% उनको गारंटीड जॉब आप देंगे। नहीं, लेकिन हम ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये मकसद था, एक तो चैम्बर वाला आपने बात की, अब आपने कहा अवेयरनेस ये बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ, जब 2.5 साल पहले मैं आया तो बिल्कुल भी नहीं थी, और ख़ास तौर पे ये हमारे जो पेरेंट्स को, वालदैन को, जिसका मैंने बताया छोटे घराने से या मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से या ख्वाह भले अपर क्लास से, क्योंकि हम अब वो स्टैंडर्ड दे रहे हैं कि अपर क्लास वाले भी आ सकते हैं, सिर्फ छोटे घराने वाला नहीं है स्टैंडर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने इंटरनेशनल, क्योंकि यही चीफ मिनिस्टर साहब का विज़न है कि जो तालीम देंगे इंटरनेशनल। अब लेकिन मैं समझता हूँ आप ठीक कह रहे हैं, 2.5 साल पहले बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। अब लोगों में आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे पढ़ के जॉब्स में जा रहे हैं, जो अपने घरों में जा रहे हैं, अपने मोहल्ले के बच्चों को बता रहे हैं। मैंने देखा अब बच्चे लेके आते हैं, डिपार्टमेंट हम इश्तिहार दे रहे हैं आज़ादी पेश के, जब हमारे क्लासेस स्टार्ट होते हैं हम ये कर सकते हैं, हम टीवी पे हम कैंपेन चला रहे हैं, हम ये कर सकते हैं। बाकी तो इंशाल्लाह ताला हमारा रिजल्ट बोलेगा, और जो उनको जॉब्स मिलेंगी और खुद ब खुद जिसको कहते हैं ना कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। और मैंने ऐसे बच्चे देखे कि वो कई लोग आए, उन्होंने कहा जी हमें एडमिशन नहीं मिल रहा। अब ये आलम हो गया, सिफारिशें चल रही हैं एडमिशन की, हालांकि फ्री है। चाइनीज़ ज़बान में मेरे पास अगर गुंजाइश है साल में 8,000 बच्चों को पढ़ाने की, मेरे पास एप्लीकेशन आ रही हैं 60,000। तो ये आप कहते हैं कि जी अवेयरनेस कैसे आएगी, तो अवेयरनेस तो आ गई है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मैं कुक बुला रहा हूँ, अगर मेरे पास गुंजाइश है 2,000 बच्चों को पढ़ाने की, साल में मेरे पास एप्लीकेशन 8,000 है। ड्राइवर की आपको मैंने बताया कि मेरे पास गुंजाइश है अगर 1,500 बच्चों को पढ़ाने की, डिमांड है 8,000। अवेयरनेस क्यों नहीं है? इसको ही अवेयरनेस कहते हैं कि डिमांड 5 गुना ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी में ऐसा ऐसा बढ़ा रहा हूँ, ऐसा ऐसा बढ़ा रहा हूँ, हम 2 लाख पे पहुँच गए। इंशाल्लाह ताला यही इदारा जो पिछले 15 साल 60,000 बच्चों को पढ़ाता रहा, आज 2 लाख बच्चों में पहुँच गया। अल्लाह के हुक्म से आप देखिएगा 1 साल बाद हम इस पर 3 लाख पे भी पहुँचेंगे। और सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है कि हम 3 लाख या 4 लाख, उन बच्चों को इंशाल्लाह ताला रोज़गार मिलेगा। अब ये जो IT के कोर्सेज हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्टार्ट किए हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करने लगे अगले महीने से, और वो ब्रिटिश काउंसिल के साथ हमने ब्रिटिश काउंसिल के साथ यहाँ पे आके उनके टीचर यहाँ पे सिखाएंगे, उनके टीचर यहाँ पढ़ाएंगे, और 8,500 बच्चों को पहले साल में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम उनको वजीफा भी देंगे कि आएँ, पैसे भी लें और ब्रिटिश काउंसिल से इंग्लिश पढ़ें। इससे बेहतर इंग्लिश कौन पढ़ा सकता है? तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये जो अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ हमारे जो विजनरी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, फ्री हैंड उन्होंने दिया हुआ है, और वो कहते हैं जितना पैसा लग सकता है लगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आप एजुकेशन यहाँ लाएं, बाहर से ट्रेनर लाएं, अपने ट्रेनर्स बाहर भेजें, वहाँ से पढ़वाएं। उन्होंने तो कहा कि पैसा लगना चाहिए, और पैसा 100% सही तरीके से लगाया जाए। मैं जिम्मेदार हूँ इस इदारे का। अगर कहीं पे भी इस पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आज नहीं, मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इस बात पर जिम्मेदार। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नाजरीन, आज का आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हमने यहाँ पर जो फ़नी तालीम हासिल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे बात की, दिखाया कि किस तरह की यहाँ पर किस किस्म की वर्कशॉप्स बनी हुई हैं। हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल भी मौजूद रहे, और इसके साथ साथ प्रिंसिपल भी थे, चेयरमैन साहब अभी हमारे सामने बैठे हैं, और हमें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तमाम तर डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं। चेयरमैन साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि यहाँ पर जो बच्चे फ़नी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा रोशन है। आज हमने भी ये देखा, और यहाँ पर जो बच्चों से हमने बातचीत की, बच्चों को स्टेपन भी दिया जाता है, और फ्री यहाँ पर फ़नी तालीम दी जा रही है, फ़राहम की जा रही है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है पंजाब हुकूमत का। आज हमारा मकसद भी ये था कि टेप्टा इदारा 1999 से काम कर रहा है। आखिरकार ये काम किस किस्म का कर रहा है? कहा जाता है कि यहाँ पर बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है, फ़नी तालीम सीखने के बाद उनको अच्छी मुलाजमतें मिल रही हैं। तो आज जब हम यहाँ पहुँचे, हमने आपको दिखाया भी और आपने देखा भी। अच्छा इक़दाम है, हम दोबारा कहना चाहेंगे हुकूमत का, और ऐसे इक़दाम होने चाहिए, और इसमें मज़ीद और बेहतरी की ज़रूरत है। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।